मैम, जिन लोगों को जॉइंट पेन है, अगर वो इसे चाहते हैं कि इससे कुछ रिकवरी मिल सके, तो उसके लिए कोई एक रेमेडी हमें बताइए, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो गई है ये प्रॉब्लम। एक बहुत अच्छा नुस्खा मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको जोड़ों में किसी भी तरीके का दर्द है, किसी भी जॉइंट में, चाहे वो बैक हो, आपका हिप हो, आपकी नीज हो, शोल्डर हो, किसी भी जॉइंट में अगर आपके परेशानी है, उठने बैठने में परेशानी है, तनाव और खिंचाव के मारे रात भर आप सो नहीं पाते, आपको नींद आती रहती है, तो एक नुस्खा जो आपको रोज अपना लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। अलसी के बीज 500 ग्राम लीजिए और उसको ड्राई रोस्ट करके उसका फाइन पाउडर बना लीजिए। और एक आता है गोंद सिया, जिसको काला गोंद कहते हैं। ये बहुत सालों से आयुर्वेद और यूनानी में इस्तेमाल होता आ रहा है, स्पेशली जॉइंट्स पेन के लिए। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं जो आपके जॉइंट्स की सूजन, दर्द, तनाव, जितनी भी परेशानियां हैं वो सब खत्म कर सकते हैं। ये भी एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में आता है। ये भी आप अपने घर में पीस के रख सकते हैं। तो अलसी का पाउडर बन गया और गोंसिया का पाउडर। 1 चम्मच अलसी का पाउडर लेना है और 1 से 2 चुटकी गोंसिया का पाउडर। ये दोनों चीजें मिलाकर आप 1 गिलास पानी में मिलाकर सुबह और शाम को पी लीजिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको फर्क दिखना शुरू हो सकता है। आपकी जितनी भी जॉइंट से रिलेटेड परेशानियां हैं, दर्द, दुखन, चलने में परेशानी, उठने बैठने में परेशानी, इन सब चीज़ों में आपको काफ़ी आराम मिल सकता है। मैम, अलसी तो आप दुकान पे जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि अलसी के बीज दे दो, कोई आपको दे देगा, लेकिन गोंसिया को लेकर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। गोंसिया कई तरह के कोई भी मार्केट में पकड़ा देगा, तो पता कैसे चले कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है, असली कौन सा है, नकली कौन सा है? देखिए, ये एक बहुत हार्ड पत्थर के जैसा होता है और ब्लैक ब्राउनिश कलर का होता है, रंग इसका ऐसा है। और खाने में ये बहुत कड़वा होता है। इसका पाउडर इतना कड़वा है कि आपको उसके बाद कुछ खाने की ज़रूरत पड़ेगी, मीठा या कुछ, आपको अच्छा नहीं लगेगा वो खाने में। अगर आप ऐसे चाट के खाते हैं तो बहुत कड़वा है वो। और नकली, जैसे आपने कहा, मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और हर जगह आजकल गोंसिया नकली मिल रहा है, मैं देखती हूँ। तो अगर आप नकली लेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैं अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ हकीम सुलेमान खान का गोंसिया लेने के लिए, क्योंकि उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक अच्छे गोंद में होनी चाहिए। तो अगर आप भी लेना चाहें तो वो ट्राई कर सकते हैं। तो मैम, ये जो आप बता रहे हैं हकीम सुलेमान साहब का गोंसिया, क्या ये भी आप जैसे बता रहे हैं पत्थरों की फॉर्म में मिलता है, या किस तरह से, कैसे इसको क्या करना जी, है? ये भी एक मटेरियल, रॉ मटेरियल के टाइप में होता है। इसको आप घर पे पीस के रख सकते हैं। और अगर आपको पाउडर लेने में कुछ परेशानी है तो इसके कैप्सूल्स भी आते हैं, गोंसिया के कैप्सूल्स। आप वो भी 1 कैप्सूल सुबह और 1 शाम को ले सकते हैं। तो ये दोनों सेम होंगे, मतलब सेम होंगे, बिल्कुल। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि कुछ लोग, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत कड़वा होता है, उनसे लिया नहीं जाता। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि इसको लेने के बाद हमारे ऊपर ज़बान में चिपक जाता है, तालू में चिपक जाता है ये। तो इसका एक ट्रिक है कि इसको अच्छे से डाइल्यूट करके लेना है। आप दूध के साथ और पानी के साथ, दोनों के साथ ले सकते हैं, लेकिन अच्छे से मिलाएंगे तो ये आपके मुंह में चिपकेगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको इसके टेस्ट से, टेक्सचर से कुछ परेशानी हो रही है तो आप कैप्सूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं।